फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करी। हम सभी जानते हैं वो आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। महिलाओं के साथ साथ हमारे बुजुर्ग भी हमारे समाज का एक बहुत अहम हिस्सा है और उनको भी सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे बुजुर्गों के रिटायरमेंट के टाइम पर उनको दी जाती हैं। अब उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फाइनेंस के फंडे में सीनियर सिटीजन स्कीम्स के बारे में, उसके तहत अटल पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना। आइए आपको दिखाते हैं क्या होता है। अनिवार्य है। अटल पेंशन योजना से भी क्या कोई राहत मिलती है टैक्स में अगर कोई लेता है? तो मैं चाहूंगी मेरे दर्शकों को आप ये भी बताएं। टैक्स बेनिफिट के विषय में अगर मैं बात करूं तो मैं यही कह सकता हूं कि जो इससे मिलने वाली पेंशन है दैट अमाउंट टोटली टैक्स फ्री। अगर हम बात करते हैं एडिशनल सेविंग की, एडिशनल सेविंग अभी तक हमें 80C के अंदर 1.5 लाख रुपये तक का
50,000 तक की मैक्सिमम लिमिट है। आप 50,000 रुपये और टैक्स का 80CC/D उस सेक्शन को बोलते हैं, इनकम टैक्स की जो सेक्शन है उसके अंतर्गत आप 50,000 तक का एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं। तो आप टोटल आपके पास 1.5 लाख का लिमिट 80C में हो गया, 50,000 का आपका NPS के जरिए 80CC/D में हो गया। NPS योजना के तहत बाजार में निवेश किया जाता है और बाजार से मिलने वाला रिटर्न वेरिएबल हो सकता है। इसीलिए अटल पेंशन योजना की तरह इसमें मिलने वाली पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती है।